दोस्तों, आप किसी पार्टी को मानते हो, नहीं मानते हो, आप किसी धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, परंतु जिस भी व्यक्ति का दिमाग सही रूप में काम करता है, वो इंसान मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानता है। और अगर आप किसी भी धर्म को उठा करके देखें तो ये धर्म यही संदेश देता है कि मनुष्य के प्रति प्रेम और दया, सद्भावना का भाव रखना है। तो एक्चुअल में जो असली धर्म है वो है मानवता का धर्म, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का धर्म, दया का धर्म, प्रेम का धर्म। चाहे ये किसी संविधान में लिखा हुआ हो या न लिखा हुआ हो, ये मनुष्य के नाते हम सभी तो जानते ही हैं। जो अभी घटना हम लोगों ने देखी है, बच्चों को किस तरह से पीटा गया, वहां पर 70% से ज्यादा लोग बहुत कम उम्र के थे, 30 साल से कम उम्र के लोग थे। मीडिया भले इसको दिखाए ना दिखाए ये पता नहीं, लेकिन लोग जानते हैं कि वहां बच्चे कितने संख्या में मौजूद थे। 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, इन सभी के ऊपर में किस बर्बरता से कार्रवाई हुई है। मैंने तो ये सुना है कि लोगों को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जब लाठी चार्ज किया जाता है तो पैरों में मारा जाता है, हाथ में मारा जाता है, पीठ में मार सकते हैं। सर के ऊपर में तो मारने का कोई मुझे नहीं लगता है कि लीगल राइट भी होगा या नियम के अधीन होगा। पर लोगों को माथा फोड़ा गया। कई जगह यह भी शिकायत मिली है कि उसमें किसी में कांटी भी पाई गई थी। अब मुझे पता नहीं, लेकिन इस प्रकार की शिकायत है। और करंट भी लोग कह रहे हैं कि करंट भी लगा था। और इससे भी बड़ा दर्दनाक बात, जो खड़े हैं, जो बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ रहे हैं, रोड पे खड़े हैं, उनको भी पुलिस बुरी तरीके से मार रही है। अब मार रही है तो ये नहीं देख रही कि उसको कहां लग रहा है। शिकायत तो ये भी आ रही है कि डॉक्टरों को मारा गया है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको भी मारा गया है कि तुमको कौन बुलाया, तुम क्यों आए हो। क्या ये लोकतंत्र तो छोड़िए, क्या ये मानवता के खिलाफ, मानवता के हिसाब से है? ये क्या ये मानवता है? कहा जा रहा है कि जो बेहोश हो गया उसके छाती पे सर रख करके पुलिस पार हुई। और शुरू दिन तो मुझे भी वीडियोस कम ही देखने को मिले थे। जब बाद में जब सारे वीडियोस आने लगे ब्रुटैलिटी की, तो मैं देख करके दंग रह गया। आज के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा कि दिल्ली पुलिस पब्लिक के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। और जानते हैं दोस्तों, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, पर इंसान तो हो और एक लोकतंत्र में रहते हैं। क्या आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि पुलिस के साथ में ऐसे लोग थे जिनके हाथ में डंडा था पुलिस का, परंतु वो वर्दी में नहीं थे और देखने से वो किसी भी एंगल से पुलिस के लोग नहीं लग रहे थे। और बाद में भी पुलिस ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया कि वे उन्हीं के लोग थे। और कई एक जगह पे वीडियोस में यह पाया गया है कि वो लोगों को जहां तहां पर लोग मार रहे हैं। अब पुलिस उनके साथ में है, पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। भले आप सरकार को समर्थन देते हो, पर क्या इस कृत्य को भी आप सपोर्ट करेंगे? क्या हर व्यक्ति सरकार का जितने भी चीजें हैं उससे समर्थन कर सकता है? क्या सरकार से, अगर हमने सरकार चुना है, तो क्या हम उनके सामने अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी मांग नहीं कर सकते हैं? 30 दिनों से बच्चे जंतर मंतर पर बैठ करके डिमांड कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक हुआ है, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार की यह ड्यूटी बनती थी कि वहां पर वो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेजती या फिर उनको बुलाती बात करने के लिए। किसने रोका था? बल्कि अगर इतिहास को देखा जाए तो जंतर मंतर इसी के लिए बना हुआ था। वो जगह डेजिग्नेटेड है प्रोटेस्ट करने के लिए, कि जिनको सरकार से नाखुशी है, कोई डिमांड है, तो वहां पर आकर के वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक।
और सरकार से बात कर सकते हैं वहां पे, और सरकारें भी प्रमोट करती थी पहले। पर आज अगर आप सहमत नहीं है सरकार से, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, भाई सवाल पूछना तो ड्यूटी होनी चाहिए हर एक नागरिक की। ये डेमोक्रेसी का यही तो सुंदरता है, यही डेमोक्रेसी है। तो सवाल जो पूछते हैं, अगर उनको आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उनको आप बदनाम कर रहे हैं, उनको आप सवाल पूछने से रोक रहे हैं, उनपे हमला कर रहे हैं, तो वास्तव में लोकतंत्र के लिए खतरा ये है, लोकतंत्र के साथ गद्दारी ये है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वही सही है और हम जो कह रहे हैं वो गलत है? कौन प्रूफ करेगा इसको? आपकी अपनी सोच हो सकती है, दूसरे की दूसरी सोच हो सकती है। जब आप अपने सोच को कह रहे हैं सही है, तो दूसरा व्यक्ति भी तो कह सकता है कि आप मेरी सोच सही है। और अगर वो अपने चुनी हुई सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक प्रदर्शन अगर कर रहे हो, तो किसी का क्या राइट बनता है कि वो उसे जाकर के डिस्टर्ब करे, उसको डिस्क्रेडिट करे? बल्कि जनता को तो ये सपोर्ट करना चाहिए कि चलो सरकार से पूछ रही है सवाल, क्योंकि सरकार भारत नहीं, किसी भी सरकार टैक्स के बलबूते, पब्लिक जो सपोर्ट करती है, टैक्स जो देती है, उसी से उनके सारे सुख सुविधाएं उनकी होती हैं। उनको किस लिए ये किया जाता है? ताकि वो जनता की बात ना सुने। लोकतंत्र का तो नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सीरियस क्वेश्चन अगर उठा रहा है, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस धर्म का है, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस पार्टी का है। आपको सवाल देखने चाहिए कि जो सवाल वो पूछ रहा है वो सवाल कितनी सही है, और अगर वो सही है तो आपको जवाब देने चाहिए। सरकार को उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, उस पर जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र तो यही है। क्या आप इस बात का इंतजार करेंगे कि 50,000 या 1 लाख लोग या पूरे देश में उथल पुथल मच जाए तब जाकर के हम डायलॉग स्टार्ट करेंगे? क्या ये लोकतंत्र है? तो अगर आप इन चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर में वो असंतोष तो फैलेगा। सरकार के साथ में बातचीत की सुगमता तो होनी चाहिए। पर अगर बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे उल्टा पुलिस को भेज दे रहे हैं, और वो जनता पे अगर गलत व्यवहार करती है, अगर उसको दमन करने की कोशिश करती है, तो ये तो और नकारात्मक संदेश जा रहा है। पब्लिक तो यही ना सोचेगी कि हमारे टैक्स के पैसे से ये सारी चीजें हैं और हमारे प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो 30 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, परंतु उसमें सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हुई। और जो न्यूज चैनल है, मैं नाम लेकर के कहूंगा, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, ये जो न्यूज चैनल हैं, ये बहुत ही हाई पेड ये न्यूज एंकर्स हैं। और ये बात आज पब्लिक डोमेन में है। सुमित अवस्थी जी जो हैं, उन्होंने ये इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम लोग मजबूरी में गोदी मीडिया है, कोई खुशी से गोदी मीडिया नहीं है। मीडिया के 60 से 70% जो रेवेन्यू है वो सरकारी विज्ञापनों से आते हैं, और अगर हम सरकार के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो सरकार वो विज्ञापन देना रोक देती है। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस मॉडल है, आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होने का आप बोल तो रहे हैं कि डेमोक्रेसी का हम चौथा पिलर हैं, फोर्थ पिलर हैं, लेकिन काम आप किसका कर रहे हैं? आप सही न्यूज नहीं दिखा रहे हैं, न्यूज़ को मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं। आपकी तो ड्यूटी होनी चाहिए सरकार से सवाल पूछने की। पर इतने सालों से मैं देख रहा हूं, इन न्यूज एंकरों ने कोई ढंग के सवाल पूछे हो सरकार से तो आप बताइए। जब पैनल में लोगों को बैठाते हैं तो किस तरह के इनके सवाल होते हैं?
क्या जनता के मुद्दे होते हैं, या जो जनता के सवाल उठाते हैं उनके ऊपर ये बरस पड़ते हैं, उनको डिस्क्रेडिट करते हैं? तो क्या ये डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर का काम कर रही हैं? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? मानवता नहीं होती कि हम पूरे नेशनल न्यूज चैनल हैं, अब मेरी आवाज हर घर तक जा रही है, तो क्या सिर्फ आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? तो आप घोषित कर दीजिए कि हमारा बिजनेस मॉडल है, जनता के मुद्दे से हमको कोई मतलब नहीं है। तो न्यूज सिर्फ न्यूज छिपाती नहीं थी, अब न्यूज चीजों को मॉडिफाई करती है, उसको काट छांट करके दिखलाती है इस तरीके से ताकि ये सरकार के विरुद्ध ना हो। न्यूज तो निष्पक्ष होना चाहिए, उसको पूरा न्यूज दिखाना चाहिए, नो काट छाट। पर सिर्फ न्यूज छिपाती नहीं है, गलत नैरेटिव सेट करती है, जनता के सवालों को दबाती है। और इस तरह के न्यूज मैं भी पहले देखता था, न्यूज चैनल खूब देखता था, इन न्यूज चैनल को, खास करके सुधीर चौधरी को तो मैं बहुत देखता था, और आज रोहित सरदाना वो नहीं रहे, उनको भी मैं बहुत देखता था। पर जब मैंने देखा कि कुछ चीजें देश के लिए हितकारी नहीं है, जब सबसे पहली बात जब मैंने देखा कि पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने की जो बातें चल रही हैं, तब मुझे लगा कि ये तो अपनी सरकारी कंपनियां हैं, इसको तो प्रमोट करना चाहिए। लेकिन उल्टा जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको धड़ाधड़ बेचने की बातें सामने आने लगी, और होना शुरू हो चुकी है क्या, धड़ाधड़ से बेची जा रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इस पे सरकार को सवाल पूछने चाहिए। और जो सरकार के समर्थक हैं, सबसे पहले मानवता को ध्यान देनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, और जो ऊपर के नेता जो बैठे होते हैं, ये आपको भी पता है, एक हिंदू नेता मुसलमान नेता के साथ बैठ करके लंच करेगा, डिनर करेगा, पार्टी करेगा, उसके साथ में घूमेगा, बैठेगा। लेकिन जब हम लोग नीचे स्तर में अगर किसी के साथ में कोई हिंदू और मुसलमान एक साथ में अगर बैठ गए, तो हिंदू कहेगा कि वो मुसलमान के साथ बैठा है, और मुसलमान कहेगा वो हिंदू के साथ बैठा है। दोनों तरफ से जो नेता हैं वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, और खुद पर्दे के पीछे वो सारे काम करते हैं, और जनता को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाते हैं। और हम लोग ऐसे नेताओं को अपनी अंधभक्ति देते हैं। तो लोगों को लोगों का साथ देना चाहिए, सवाल पूछने से नहीं रोकना चाहिए, किसी का धर्म और जात नहीं देखना चाहिए, मुद्दे को देखना चाहिए कि मुद्दा सही है या नहीं है। परंतु आज एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर किसान अगर आंदोलन करे तो उसे कह दे खालिस्तानी है। किसान को अगर किसान एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उनकी बात को जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब देने से बचना है तो इनको कह दो कि ये किसान है ही नहीं, ये तो खालिस्तानी है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको क्या कह देंगे, ऐसे फोटो चुन चुन के दिखाएंगे, ये स्टूडेंट है, ये तो स्टूडेंट नहीं है। तो स्टूडेंट ये है ही नहीं, ये फॉरेन फंडेड है। अगर कोई मुसलमान अगर कोई सवाल का जवाब उठाए, अरे ये तो पाकिस्तानी है, तो इसको सवाल से बचना कहते हैं। ये एक बहाना है ताकि आपको जवाब न देना पड़े। तो भाई लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। अगर असीमित शक्तियां अगर किसी के पास में आ जाएं, यहां तो छोटे छोटे ऑफिसेज में इतना भ्रष्टाचार है, तो आप कैसे इस बात पे आश्वस्त हो सकते हैं कि जिनके पास इतनी शक्तियां हैं सरकार में, वो भ्रष्ट ना हो, वो गलतियां ना करते हो? तो चाहे आप पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, आपकी ड्यूटी है सरकार से सवाल पूछना।
जो सरकार के प्रवक्ता हैं वो सरकार को डिफेंड करेंगे, ना कि न्यूज चैनल के एंकर, ना कि उनके जो सपोर्टर्स तो सपोर्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो जेन्युइन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जहां पर ऐसा कृत्य हो जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो, जैसे दिल्ली पुलिस ने जो किया, ये बिल्कुल असहनीय है कि दिल्ली पुलिस किन्हीं गुंडों का साथ लेकर के या उनका समर्थन हो लोगों को पीटने में, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो इतना क्लीन एरिया है, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। वीडियो में ये देखा गया था सुबह सुबह, वो पूरा क्लीन नहीं था, अंधेरा ही था, और एक ट्रक दिखाया गया जिसमें पत्थर, 20 तारीख से एक दिन पहले पत्थर भरे हुए ट्रक वहां पर दिखाई दिए। अब वो कहां से आए? क्या ये स्टूडेंट ने किए? वहां पर पुलिस का छावनी बना हुआ है, तो क्या ये स्टूडेंट ने किया? क्या ये सवाल नहीं उठता है कि इसमें पुलिस का हाथ तो नहीं है प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए, कि ये देखिए ये पत्थर उन लोगों ने इस्तेमाल किए? क्या ये नहीं हो सकता है कि आप ये बदनाम करने के लिए ये चीजें वहां पर कर रहे हैं? और ये वीडियो में साफ साफ देखा गया है कि डंडे से पुलिस वाले जो वर्दी में है और वो वर्दी में नहीं है, वो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। गाड़ियों तोड़ने से क्या होगा? ये दिखाया जाएगा जो बायस न्यूज चैनल्स हैं कि देखिए किस प्रकार का उपद्रव किया है शांति प्रिय प्रोटेस्टर्स ने। तो लोकतंत्र के लिए ये हेल्दी नहीं है। कोई सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है तो आपस में नहीं लड़ना है, सरकार का जवाब का प्रतीक्षा करना है कि वो क्या बोल रहे हैं। और अगर सरकार संवाद नहीं कर रही है तो लोगों में असंतोष जरूर बढ़ेगा, क्योंकि सरकार पब्लिक के टैक्स के पैसे से चलती है, उनके घर से पैसा नहीं आता है। कोई भी सरकार हो, ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, पहले के भी सरकार हुए हैं, उन्होंने भी गलतियां की हैं इस प्रकार की। तो ये एक जनरल बात है, एक लोकतंत्र के हिसाब से मैं इस बात को कह रहा हूं। और धर्म के नाम पे और जात के नाम पे बंटना, ये हमारे खुद के लिए आत्मघाती है। और ये फायदा किसको होता है? इससे फायदा नेताओं को होता है। नेता अपने बाल बच्चों को सबसे अच्छे जगहों पर रखते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ज्यादातर नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको यहाँ के एजुकेशन से क्या मतलब रहे? और मैं बता रहा हूं, इससे भी अगर आप डीप में अगर जाना चाहें तो समस्या ये है, जो हो रहा है इसकी समस्या ये है कि हमारे एजुकेशन में कमी है। क्या कमी है? इंसान को जो वैल्यू सिस्टम होता है, लाइफ की जो वैल्यूज होते हैं, उसका एहसास नहीं है। क्यों एहसास नहीं है? क्योंकि कभी उस तरीके से उसको सिखाया ही नहीं है, उसके एजुकेशन में ये चीजें शामिल ही नहीं थी। भ्रष्टाचार या गलत चीजें आप देखते हैं क्यों होती है? इसके पीछे कारण होता है लालच। लालच आप खुद ही देख लीजिए ना, पेपर लीक हुए, क्यों लीक हुए? पेपर को लोगों ने लीक करके मोटे दामों पे बेचा। क्यों बेचा? ताकि पैसे कमा सके, शॉर्टकट में, गलत तरीके से। और ये कहा जा रहा है कि ये तो उद्योग बन चुका है, मतलब ये इंटेंशनली ये किया जाता है कि लीक करो और पेपर को बेचो। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है आपको क्या पता? इसमें ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, छोटे लेवल पे कोई लीक कर सकता है क्या? नहीं। तो जो मेन एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सवाल और प्रश्न उसके ऊपर उठती है। तो आप कहते हैं कि हम एरोप्लेन से पहुंचाएंगे पेपर, क्या कहते हैं, टेलीग्राम को बैन कर देंगे। ये क्या बचकाना हरकत है? ये मेजर्स लेंगे आप पेपर लीक को रोकने के लिए?
आप एनटीए को बचाना चाहते हैं। तो बात हो रही थी लालच की। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में सारी फैसिलिटीज हो, सारे पैसे हो, पावर हो, तब लाइफ मेरा एकदम सक्सेस हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं, ये सारी चीजें मेरे पास में हो, उसके लिए पैसा चाहिए। इंसान को ये नहीं मालूम कि जिस खुशी की तलाश वो बाहर करता है वो एक्चुअल में उसके अंदर है, और वो जो खालीपन होता है वही मन को भटकाता है। और ये भी मनुष्य को नहीं मालूम कि वो उस संसार की सबसे कीमती चीज भी उसको ला करके दे दे, पर उसमें उसको संतुष्ट करने की ताकत नहीं है। आप की जो प्यास है सुख और शांति की, वो नश्वर नहीं है, वो सजीव है। वो किसी निर्जीव चीज की प्यास नहीं है। तो निर्जीव चीज की प्यास को निर्जीव चीज से आप बुझा सकते हैं, पर जो प्यास निर्जीव नहीं है उसको आप निर्जीव चीज से कैसे बुझा सकते हैं? तो जिस शांति की, जिस खुशी की, जिस सफलता की, जिस भगवान की आपको तलाश है वो आपके अंदर है, पर उसको जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप जानेंगे कैसे? और ये मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं कि जब तक इंसान को अपना ज्ञान नहीं होगा, अपने जीवन के बारे में वो नहीं जानेगा, अंदर स्थित सुख और शांति के बारे में नहीं जानेगा, उसका अनुभव नहीं करेगा, तब तक मनुष्य का मन कभी कंट्रोल में नहीं आ सकता है। और एक खाली मन मनुष्य को हमेशा भगाता रहेगा, हमेशा बाहर की तरफ दौड़ाता रहेगा, और वो मन क्षणिक सुख और शांति के लिए पूरे दुनिया में तांडव मचाता रहेगा। मनुष्य का अपना जीवन भी बर्बाद होगा, परिवार का जीवन बर्बाद होता है, समाज का बर्बाद होता है, देश बर्बाद होता है, एंड ओवरऑल दुनिया की दुर्गति होती है। एक अशांत इंसान पूरी दुनिया में सिर्फ मनुष्यों को अशांत नहीं करता है, वो सारे जीव जंतु, सारे प्रकृति का विनाश वो करता है। इसलिए अगर किसी को शांत होना है तो वो इंसान को शांत होना है। इंसानी कुरूप मन, कुविकसित मन, अविकसित मन, लालची मन, लालच से इंसान की चीजों को पाने की कोशिश करता है, और उसको पाने में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, उससे घृणा उत्पन्न होता है, और क्रोध और घृणा उत्पन्न होता है तो उससे इंसान ऐसे फैसले लेता है जो सबके लिए नुकसानदायक होता है, और ये कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ती चली जाती हैं। तो ये शिक्षा में कमी की वजह से ये सारी बीमारियां हैं। ये बीमारियां हैं एक्चुअल में मानव मन की बीमारियां। ये जो बाहर आप देख रहे हैं ना तांडव, ये मानव मन की बीमारियां हैं। तो ये सरकार को समझ में नहीं आती है कि समस्या क्या है। बात करेगी चीजों से तब तो, जब बात ही नहीं करेंगी तो समझ में क्या आएगा? अहंकार इंसान को एक ऐसे दीवार बना देती है ना कि उसके पीछे कुछ जाता ही नहीं, आप कुछ भी फेंको। अहंकार भी अज्ञानता का प्रतीक है। किस चीज का अहंकार? मुझसे कोई क्यों बात कर सकता है, मेरे पास तो इतनी शक्तियां हैं, मेरे पास तो इतना ताकत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। हाउ डेयर यू टू से दिस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने में ये कह सको? तो भाई ये बातें हैं, और कहने को तो बहुत बातें हैं, पर मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं। इस पे आप जरूर विचार करें, और पार्टी, धर्म, जाति से ऊपर उठकर मानवता के नाते सोचें, तब आप सही दिशा में सोच पाएं। धन्यवाद।